हेलो एवरीवन, फोर्थ डे की प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। 3 दिन में हमने जो कुछ भी किया है, पहले तो 1 मिनट में हम उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आज के प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ते हैं। बिना रिवीजन किए आगे बढ़ना मतलब आपका नुकसान, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप मेरी क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे तो पेन कॉपी डायरी लेके नहीं बैठेंगे। वो इसलिए कि हमारा जो ये रिवाइज करने का सिस्टम है, 4 महीने के बाद, 6 महीने, लगभग 6 महीने के बाद सब चीजें यहाँ स्टोर होंगी ऑटोमेटिक, बिना किसी एफर्ट के। तो ट्रस्ट कीजिए मेरे से ज्यादा खुद पे, अपने आप पे, कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे फीड हो रहा है और जरूरत आने पर आने वाले समय में वो आपको मिल जाएगा। पहले दिन हमने किया था सिंपल प्रेजेंट आई गो से शुरुआत की थी। फटाफट रिवाइज करते हैं। आई गो, इसको 4 तरीके से बोला था। मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता, डोंट आई गो। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस की थी। वो जाता है, ही गोज। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो। क्या वो जाता है, डज ही गो। क्या वो नहीं जाता, डज ही नॉट गो। अब इन सेंटेंस को हमने डोंट और डजंट के साथ ही बोला था कि मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। वो नहीं जाता, ही डजंट गो। नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस को बोला था, क्या मैं नहीं जाता, डोंट आई गो। क्या वो नहीं जाता, डजंट ही गो। ये थी पहले दिन की प्रैक्टिस। इसके बाद हमने फ्यूचर टेंस कवर किया था, उसकी प्रैक्टिस हमने की थी। मैं जाऊंगा, आई विल गो। याद करें क्या किया था, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। इसको हमने बोला था आई विल नॉट गो या आई वॉन्ट गो। क्या मैं जाऊंगा, तीसरा पैटर्न, विल आई गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो या वॉन्ट आई गो। ये आपकी थी प्रैक्टिस। आपने मात्र 1 मिनट में रिवाइज कर लिया। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है पास्ट सिंपल। पास्ट में भी पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस। अब बातचीत हम करेंगे तो हमको पुरानी बातों को भी बोलना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी कैटेगरी, लेकिन अभी हमने जैसे प्रेजेंट में सिंपल सीखा, फ्यूचर में सिंपल सीखा, वैसे ही हम आज पास्ट में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस छोटे छोटे बोलना स्टार्ट करेंगे। पास्ट को बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई बात है तो वो है वर्ब, और वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे हमने सब्जेक्ट में वर्ब लगाई, प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया आई गो। सेम वैसा ही यहां करना है। सब्जेक्ट में वर्ब लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में ऐसा है, ना हिंदी में भी है। आप बोलते हो हिंदी में मैं जाता हूं, और जैसे ही आप बोलते हो पुरानी बात तो क्या बोलते हो, मैं गया, बोलते हो ना। तो आपने हिंदी में भी क्या किया था, ये जो आपकी वर्ब थी इसके फॉर्म को चेंज किया था जब पास्ट की बातें बोलनी थी। पुरानी बातों में आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट के फॉर्म को चेंज कर दिया। सेम वही इंग्लिश में करना है। जो भी वर्ब आएगी उसके हमको सेकंड फॉर्म को यूज करना है। और सेकंड फॉर्म याद करने के सबसे अच्छा तरीका है, 90% जो वर्ब होती हैं उनके सेकंड फॉर्म को याद नहीं करना पड़ता, उनके एंड में ईडी लगा दीजिए तो वो बन जाएगा सेकंड फॉर्म। केवल कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको यूज करने पड़ेंगे, वो याद करने पड़ेंगे, लेकिन यूज करते करते आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि आप अभी से उन्हें रटना चालू कर दें। आप सिर्फ इतना अभी समझिए कि आपको जो भी सेंटेंस मिलेंगे पास्ट के, उसमें आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। और यहां पे मैं साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूं, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दो जोड़ेंगे आप पास्ट के लिए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। केवल सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म जोड़ दीजिए, आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस बन गया। इससे ज्यादा इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। हम सीधे प्रैक्टिस पे आते हैं। मैं जाता हूं, कहां जाएगा, ये प्रेजेंट में, इसी को पास्ट में बोलना है कि मैं गया। सेकंड फॉर्म लगा दीजिए गो का, बन जाएगा सेंटेंस आई वेंट। वेंट बन गया, ये सेकंड फॉर्म में आ गया। मैंने अब्यूज किया, आई अब्यूज्ड। मैंने एबडक्ट किया, आई एबडक्टेड। तुमने एक्टिवेट किया, यू एक्टिवेटेड। मैंने अबाइड किया, आई अबाइडेड। मैंने एब्सटेन किया, आई एब्सटेन्ड। ध्यान से सुने, सब पुराने सेंस की बातें हैं। मैंने एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्टेड। मैंने अकम्प्लिश किया, आई अकम्प्लिश्ड। मैंने एक्टिवेट किया, आई एक्टिवेटेड। मैंने एक्वायर किया, आई एक्वायर्ड। सब सेकंड फॉर्म में आ रही हैं। मैंने ऐड किया, आई एडेड। मैंने एडजस्ट किया, आई एडजस्टेड। तुमने एडजस्ट किया, यू एडजस्टेड। तुमने एडमिट किया, यू एडमिटेड। तुमने अडोर किया, यू अडोर्ड। तुमने अडल्ट्रेट किया, यू अडल्ट्रेटेड। तुमने एक्यूज किया, यू एक्यूज्ड। तुमने अडॉप्ट किया, यू अडॉप्टेड। तुमने अचीव किया, यू अचीव्ड। तुमने एडवर्टाइज किया, यू एडवर्टाइज्ड। उसने अफोर्ड किया, ही अफोर्डेड।
उसने अलाइट किया, ही अलाइटेड। उसने एग्री किया, ही एग्रीड। उसने अलॉट किया, ही अलॉटेड। उसने अमेंड किया, ही अमेंडेड। मैंने अनॉय किया, आई अनॉयड। मैंने आंसर दिया, आई आंसर्ड। मैंने एंटिसिपेट किया, आई एंटिसिपेटेड। मैंने अपोलोजाइज की, आई अपोलोजाइज्ड। उसने अपील की, ही अपील्ड। मैंने अपॉइंट किया, आई अपॉइंटेड। मैंने अप्रोच किया, आई अप्रोच्ड। मैंने अप्रूव किया, आई अप्रूव्ड। अब इसके बाद एक वर्ब आ रही है अराइज। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई अराइज, क्योंकि अराइज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अराइज का सेकेंड फॉर्म होता है अरोज। तो सन अराइज किया, क्या बोलना पड़ेगा? सन अरोज। या मैंने अराइज किया, आई अरोज। आपको ये याद करना पड़ेगा। मैंने पूछा, आई आस्क्ड। ट्रेन अराइव हुई, ट्रेन अराइव्ड। मैंने अरेंज किया, आई अरेंज्ड। मैंने असेंबल किया, आई असेंबल्ड। मैंने असेस किया, आई असेस्ड। मैंने असिस्ट किया, आई असिस्टेड। तुमने एसोसिएट किया, यू एसोसिएटेड। तुमने अश्योर किया, यू अश्योर्ड। तुमने एस्टोनिश किया, यू एस्टोनिश्ड। मोहन ने अटैच किया, मोहन अटैच्ड। पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान अटैक्ड। मैंने अटेन किया, आई अटेंड। मैंने अटेम्प्ट किया, आई अटेम्प्टेड। मैंने अटेन किया, आई अटेंड। मैंने ऑथराइज किया, आई ऑथराइज्ड। मैंने अवेल किया, आई अवेल्ड। तुम अवेक हुए। अब यहां फिर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अवेक का सेकंड फॉर्म अवोक होता है। तो तुम उठे, यू अवोक। मैं उठा, आई अवोक। मैंने अवार्ड दिया, आई अवॉर्डेड। गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, गवर्नमेंट अवॉर्डेड। मैंने अप्लाई किया, आई अप्लाइड। मैंने अनाउंस किया, आई अनाउंस्ड। मैंने अमेज किया, आई अमेज्ड। मैंने एनालाइज किया, आई एनालाइज्ड। मैंने एक्मोडेट किया, आई एक्मोडेटेड। मैंने एक्यूमुलेट किया, आई एक्यूमुलेटेड। मैंने एक्नॉलेज किया, आई एक्नॉलेज्ड। तुमने एक्ट किया, यू एक्टेड। तुमने अफेक्ट किया, यू अफेक्टेड। तुमने एडवांस किया, यू एडवांस्ड। मैंने एजिटेट किया, आई एजिटेटेड। तुमने अलाउ किया, यू अलाउड। तुमने अलाइन किया, यू अलाइंड। तुमने अवॉइड किया, यू अवॉइडेड। तुमने एडमायर किया, यू एडमायर्ड। केवल हमने सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के आगे लगाया और ये पूरे सेंटेंस हमारे पास्ट का सेंस देने लगे। बहुत ही सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल को प्रैक्टिस करना। हाँ, इसका नेगेटिव बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस कैसे करना है। थैंक यू।